मॉर्निंग आप सभी को। अभी हमारे 10th क्लास का ये नया बैच है, आप लोग भी नए क्लास में आ गए हैं, बहुत खुशी हो रही होगी। तो हम आप सभी को एसएसटी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस पढ़ाएंगे आप लोगों को। और इस सोशल साइंस के पहले हम विषय वस्तु को जानेंगे, है ना, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। पहले इसके बारे में हम डीपली चर्चा कर लेंगे। जब इस चीज़ को जान जाएंगे तो सिलेबस जब समझे रहेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजली है ना। तो हमारे सोशल साइंस के अंतर्गत मैट्रिक क्लास में आपको 4 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। कितने सब्जेक्ट को? 4 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इस इतिहास के पूरी किताब को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें उसमें से 20 नंबर की तैयारी होगी। इतिहास में कितने नंबर की तैयारी करनी है? 20 नंबर की तैयारी करनी है। दूसरा सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। क्या होता है? ज्योग्राफी, इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये थोड़ा सा सिलेबस इसका बड़ा रहता है, तो इसमें से हमें 26 नंबर की तैयारी करनी है। कितने नंबर की? 26 नंबर की तैयारी करनी है। तीसरा होता है इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इस टोटल अर्थशास्त्र किताब को हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसमें हमारी 18 नंबर की तैयारी होगी। ठीक है। उसके बाद सिविक्स है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, है ना। नागरिक शास्त्र को हम पढ़ेंगे और उसमें से हमारा 16 नंबर की तैयारी होगा। यानी कुल मिला करके हमें 80 नंबर की तैयारी करनी है इस सोशल साइंस के 4 पुस्तक में से, है ना। 80 नंबर की तैयारी करनी है। अब आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट तो 100 नंबर का होता है, तो इसमें आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है ना। टोटली कितना हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल आपके स्कूल लेवल का होता है, स्कूल पे कराया जाता है या सेंटर दे करके कराया जाता है, तो वो अलग मैटर है। हालांकि इसका भी तैयारी यहीं पे हो जाएगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर का ही होगा, लेकिन ये अलग चीज हो जाएगा। आपको एग्जाम में 80 नंबर फेस करना होगा, है ना। चलिए, अब इस 80 नंबर में किस चैप्टर से कितना सा क्वेश्चन आता है, ये हमने अनुमानतः एक रेशियो बनाया है ना। तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोग को बताया कि 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 6 से 8 नंबर का आता है। ठीक है। ये एक रेशियो मान लिया गया है, 6 होगा या 8 भी हो सकता है, 1 2 आगे पीछे चलता है, लेकिन ये अनुमानतः बनाया गया है कई सारे ईयर के वो करके मतलब देखने के बाद यह क्लियर हुआ है कि 6 से 8 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के आएंगे। किससे? इतिहास से आएंगे, है ना। सब्जेक्टिव में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, है ना। लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में इतिहास से 6 नंबर के आएंगे और दीर्घ उत्तरीय में 8 नंबर के आएंगे, है ना। क्लियर है? यानी 8 6 14 6 20, यानी इतिहास में कुल मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये हो सकता है कि कभी 21 नंबर आ गया, कभी 19 नंबर आ गया, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, है ना, तो 20 नंबर का आ जाता है ना। अब हम इस पे थोड़ा सा और डीपली देखेंगे। जब इतिहास में हम जाएंगे, ये आपकी किताब होगी इतिहास का, है ना। किताब का नाम होगा इतिहास की दुनिया, भाग 2 होता है। इतिहास की किताब के अंतर्गत हमें ये 8 चैप्टर को पढ़ना है। कितने चैप्टर को? 8 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे आप कहीं ना कहीं पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं, कुछ परिचित है, उस बात को हम बताएंगे, चीजें आपको याद आ जाएंगी, है ना। उसके बाद समाजवाद क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी दिलचस्प पाठ है। जब पढ़ाएंगे तो बड़ी इजी वे में आप समझ जाएंगे। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। इससे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग परिचित हैं, 8 क्लास में भी पढ़ना है, 9th क्लास में भी पढ़ना है। आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए भी थे 9th क्लास में, है ना। चलिए, उसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अगला 6ठा चैप्टर हो जाएगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके बारे में भी आप लोग परिचित है। अर्थव्यवस्था और आजीविका के भी बारे में परिचित है, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ा है। बस उसी चीज को थोड़ा सा यहाँ डीपली में पढ़ लेना है ना। उसके बाद है व्यापार
और भूमंडलीकरण, इसको भी पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है प्रेस एवं संस्कृति व राष्ट्रवाद। ये 8 चैप्टर हमको पढ़ना है इस इतिहास की किताब में। और ये हमने देखा है कि इस 8 चैप्टर में से किस चैप्टर को देखने के बाद कितने नंबर का अनुमानतः क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे हमारा पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटली तैयारी कर लेंगे तो हमारे 4 से 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी पहला चैप्टर का। दूसरा चैप्टर अगर हम देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। उसी तरह तीसरा चैप्टर में है 2 से 3 नंबर का आ जाता है भारत के राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, बड़ी अच्छी तरह से आप लोग परिचित है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे तो आप लोग बड़ी इंटरेस्ट से पढ़े थे और समझ में भी आया होगा। तो इस चैप्टर से भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है अनुमानतः इसमें आता है, भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ चीज है ना। बच्चे ध्यान से भी पढ़ते हैं और जो एग्जामिनर सेट भी करते हैं उनको भी अच्छा लगता है सेट करने में। तो ये क्वेश्चन इसमें से ज्यादातर आते हैं, है ना, 5-6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है 5वां चैप्टर में आजीविका और अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो 2 से 3 नंबर आ जाएंगे, है ना। यानी इसको देखा जाए तो टोटली मिला करके आप रेशियो देखेंगे तो 20 नंबर का आ जाएगा, है ना। पूरी किताब को हम स्टडी करेंगे, है ना, लघुतरीय दीर्घोत्तरीय ऑब्जेक्टिव, है ना, तो आपको 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी से 26 नंबर का आते हैं, 26 नंबर आते हैं। देखिए एसएसटी में सबसे ज्यादा अगर नंबर आता है तो ज्योग्राफी से आता है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन डले होते हैं, हालांकि इसका सिलेबस भी थोड़ा, दायरा भी थोड़ा ज्यादा है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में वही 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर से आ जाएंगे 8 नंबर, और लॉन्ग से, शॉर्ट मतलब लघु उत्तरीय और लॉन्ग मतलब दीर्घ उत्तरीय, इससे दीर्घ उत्तरीय से 12 नंबर के आ जाएंगे, यानी 12, 8, 20 और 6, 26, है ना। यानी कुल मिलाकर के हमें 26 नंबर की तैयारी जो है किस सब्जेक्ट में करना है, भूगोल में करना है ना। तो आगे हम चैप्टर वाइज भूगोल में करना है। देखिए भूगोल में पढ़ना क्या है, तो इन चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, भारत के बारे में, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का संसाधन कैसा है, उसका विकास किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। भारत की कृषि कैसी है, कृषि व्यवस्था कैसी है, उद्योग व्यवस्था कैसी है, भारत की परिवहन, संचार और व्यापार को पढ़ना है, ठीक है। देखिए इन सब चीजों से आप अवगत है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। मतलब कहा जाए तो 6 क्लास से ही इस चीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा देना है कि नहीं। उसके बाद है बिहार का भूगोल। बिहार के बारे में आप लोग, बिहार के भूगोल में आपको 6ठा क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। उस चीज को थोड़ा सा और विस्तृत करके पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो बिहार से आप लोग बहुत चीजों से अवगत भी है और आगे अवगत करा दिया जाएगा। उसके बाद एक नया चीज जब जुड़ा है, हालांकि नया नहीं है, आप लोग आपदा के बारे में 9th क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। 9th में आपदा के बारे में पढ़ाया गया है। तो आपदा जो है, आपदा के बारे में पढ़ना होता है। यानी ये कुल आपके ये चैप्टर्स है, ठीक है। इन चैप्टरों में ये महत्वपूर्ण चैप्टर डाला गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डाला गया है इसमें, है ना। इसमें से कुछ और चैप्टर है जो उसको नहीं डाला गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से डाला गया है। इन चैप्टरों को पढ़ने में हमें कितना कितना नंबर की प्राप्ति होगी। जैसे पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास को हम पढ़ेंगे तो 4 से 5 नंबर की हमारी तैयारी हो जाएगी। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सब मिला करके हमें 4 से 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। दूसरा है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इनको पढ़ेंगे तो 2 से 3 नंबर। जल संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे तो 2 से 3 नंबर। कृषि के बारे में हमें 5 से 6 नंबर की तैयारी करना हो जाता है ना। उसके बाद है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को हम पढ़ेंगे तो 4 से 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद निर्माण उद्योग को पढ़ेंगे तो 4 से 5 नंबर, और परिवहन से आ जाएंगे हमें 3 से 4 नंबर, और व्यापार से 2 से 3 नंबर। यानी कुल मिला करके रेशियो हम देखेंगे तो 26 आ जाएंगे, है ना। 26 नंबर की तैयारी हमें इस विषय से हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला चैप्टर है
अगला पुस्तक है इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ आपको मिस्टेक से ये हो गया, यहाँ 18 होना चाहिए, है ना। चलिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमें 18 नंबर की तैयारी करनी है। इसमें से कितने नंबर की? 18 नंबर की। तो इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव 4 से 6 नंबर के आ जाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय 6 नंबर के आएंगे और दीर्घ उत्तरीय 8 नंबर के आएंगे, यानी कुल मिलाकर के 18 नंबर हमें टोटली पढ़ना है। किसमें? इकोनॉमिक्स से हमें 18 नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर आपको मिलेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास कब से शुरू हुआ है, इनसे एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। और आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े इस चैप्टर से, है ना। अर्थव्यवस्था 9th में भी है ना, तो पढ़े होंगे, तो इनको पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हो जाएगा राज्य एवं राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, इसमें भी पढ़ना है ना। उसके बाद में मुद्रा, बचत एवं साख क्या है, हमारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है। उसके बाद रोजगार एवं सेवा, रोजगार के बारे में पढ़ना है और सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या लाभ हुई, क्या हानि हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद है 7वां अध्याय है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ये लास्ट चैप्टर होता है। इन चैप्टरों को हमें 7 चैप्टर को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर को पढ़ना है। और इसमें हम चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर से हमें अर्थव्यवस्था के इतिहास से हमें 2 नंबर का तैयारी हो जाएगा। दूसरा चैप्टर से राज्य एवं राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे तो 2 नंबर का तैयारी होगा। मुद्रा, बचत एवं साख को पढ़ते हैं तो 4 नंबर की तैयारी हो जाएंगे, है ना। हमारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन से हैं, क्या क्या लाभ है, क्या क्या कार्य है उनका, है ना, इनके पढ़ेंगे तो हम 3 नंबर की तैयारी कर लेंगे। रोजगार एवं सेवाएं, इस चैप्टर को पढ़ने से 2 नंबर की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है 6ठा चैप्टर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण में 3 नंबर की तैयारी हो जाएंगे। और उसके बाद उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण को देखेंगे तो 2 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और कुल मिलाकर कितना? 18 नंबर की तैयारी हो जाएंगे हमारे, है ना। चलिए, अब जो है चौथा हो जाता है सिविक्स, यानी 16 नंबर के तैयारी करने होते हैं। इसमें से लगभग 16-17 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इस तरह से, यानी एक रेशियो ले लिया गया है 16 नंबर, है ना। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 4 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। इसमें लघु उत्तरीय 6 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का। अब 6 नंबर है तो 5 भी हो सकता है, कोई 4 भी हो सकता है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है ना। लेकिन कुल मिलाकर के ये 18 नंबर की तैयारी की जाती है। इसमें 16 नंबर की तैयारी की जाती है। इसमें हमें ये इन चैप्टरों को पढ़ना है। जैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये लोग आप 6ठा से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6ठा में पढ़े हैं, 7वां में, 8वां में पढ़े और 9th में भी पढ़ाए हैं, है ना। इन चैप्टरों से रिलेटेड चीज जो है आपको पिछले चैप्टर, पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़े हैं, तो इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है ना। उसके बाद है दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। उसके बाद है लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र में क्या उपलब्धियां हैं इनको पढ़ना है, और लोकतंत्र की चुनौतियां। इन 5 चैप्टर को पढ़ना है। और इन 5 चैप्टर को पढ़ने से आपको कितने नंबर की तैयारी हो रही थी? 16 नंबर की, है ना। अब इनमें देख लीजिए कितने कितने नंबर के आ जाएंगे। सत्ता में साझेदारी को अगर पढ़ते हैं तो आपको 3 अंक की तैयारी हो जाएंगी। उसके बाद संघवाद, संघवाद यानी 4 अंक का तैयारी हो जाएगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले को पढ़ेंगे तो 3 अंक की तैयारी हो जाएगी। राजनीतिक दल में से आते हैं आपके 3 अंक की, है ना। उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम में से आते हैं 3 अंक, है ना। उन्हीं चैप्टरों को काट करके ये बनाया गया है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये कुल मिला करके आपको 16 नंबर की तैयारी इस चैप्टर, इस पुस्तक से हो जाएंगे, है ना। चले, अब ये खत्म हो गया तो कुल हमने क्या देखा? इतिहास से, हिस्ट्री से कितना आता है? हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद भूगोल से कितना आता है? ज्योग्राफी से 26, है ना। उसके बाद है इकोनॉमिक्स से कितना आता है? 18 आता है ना। सिविक्स से कितना आता है? 16 आता है। जोड़ के देख लिया जाए, 14 6 20 का 0, हाथ में 2, 4 5 6 और 2 8, यानी कुल मिला करके
80 नंबर में हमें पढ़ना है ना। अब रह गई बात कि इतना जो चैप्टर देखे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ये समाज से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो हम आपको इजी वे में पढ़ाएंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप रेगुलर क्लास में बने रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे, और जो चीज़ भी आपको काम दिया जाता है, जो भी काम आपको दिया जाता है, परफेक्ट रूप से आप, नियमित रूप से आप उस काम को करते रहेंगे, निश्चित है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर लेंगे, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसएसटी में 80 में 80 नंबर लाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। 80 में 80 नंबर, आपके ही संस्थान से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 80 में 79 नंबर, 80 में 80 नंबर लाए हैं। तो आपको बस, वो लाए किस प्रकार से हैं, तो उन्होंने नियमितता को बरता। नियमितता यानी प्रतिदिन अपने क्लास में बने रहे, टीचर ने जो वर्क दिया उस वर्क को पूरा करके आए, है ना, परफेक्टली याद किया, और सब्जेक्ट पे पूरे लगन से लगे रहेंगे, तो निश्चित है कि आप भी अच्छे नंबर से प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद यही करते हैं। आज का बैच यहीं समाप्त होता है। फिर अगले दिन से जो है आपको हम कल इतिहास हो जाएगा। कल से इतिहास का पहला चैप्टर हम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।